Dear students, in last session about how to frame WH type question part 1, we have learned how to frame different types of questions. अलग अलग किस्म के सवालात कैसे बनाए जाते हैं, अलग अलग WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा। और इस पार्ट में हम कंटिन्यू जो दूसरे WH वर्ड्स हैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और ये सीखेंगे कि हाउ टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन बाय यूजिंग डिफरेंट WH words. Now next WH word is when. When means कब, तो it is used to ask about time. टाइम के मुतालिक अब याद रखिए कि टाइम यहाँ पर आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकते हैं, डे, डेट या ईयर कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, His mother wakes up early in the morning. Early in the morning is underlined part of the sentence. His mother wakes up early in the morning. उसकी अम्मी रोज़ाना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। द क्वेश्चन विल बी व्हेन डज हिज मदर वेक अप, है ना। लास्ट सेशन में हमने देखा कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। दिए हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेक्स अप इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें एस लगा हुआ है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे डज। और जो उसके बाद वर्ब रहेगा वो उसके बेस फॉर्म में यूज़ होगा, एस हट जाएगा। तो सेंटेंस विल बी व्हेन डज हिज मदर वेक अप, द आंसर विल बी early in the morning. Now next, she was born in 2005. The underlined part is in 2005. Sentence will begin with when. When did she born? है ना, वो कब पैदा हुई, कब born हुई। The answer will be in 2005. He visited Mumbai yesterday. वो कल मुंबई पहुँचे। This is the अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज यस्टरडे, है ना, एक दिन का नाम है। तो उस वक्त भी हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन, है ना। देखिए यहाँ पर साल है, यहाँ पर वक्त बताया गया है अर्ली इन द मॉर्निंग, और इस पार्ट में यस्टरडे, है ना, गुजरा हुआ कल। तो क्वेश्चन विल बी व्हेन डिड ही विजिट मुंबई, वो मुंबई कब पहुँचा। डिड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, तो आंसर उसका रहेगा, आंसर विल बी यस्टरडे। Now next is children come to meet grandparents every Sunday. Every Sunday is underlined. The question will be when do children come to meet grandparents. अब देखिए यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए हमने इस्तेमाल किया do. When do children come to meet grandparents? बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए कब आते हैं। The answer will be every Sunday. हर संडे को, हर इतवार को। Now next is why. Why is used to ask reason. Reason means वजह पूछने के लिए WH word why का इस्तेमाल किया जाता है। For example, children come to meet grandparents. The underlined part is to meet grandparents. The question will be why do children come? बच्चे क्यों आते हैं। The answer will be to meet grandparents. grandparents से मिलने के लिए, तो यहाँ पर रीज़न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, Ahmad is not joining us because he is ill. Because he is ill. This is underline. Why is Ahmad not joining us? अहमद हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है, हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो रहा है। The answer will be because he is ill. क्योंकि वो बीमार है। Next is father scolded him for misbehave with neighbors. For misbehave with neighbors. Question will be Why did father scold him? फादर ने उसे क्यों डांटा। तो आंसर रहेगा फॉर मिसबिहेव विद नेबर्स। उसने नेबर्स से, पड़ोसियों से मिसबिहेव किया था, बदतमीजी की थी, इसलिए फादर ने उसे डांटा। तो क्वेश्चन रहेगा व्हाई डिड फादर स्कोल्ड हिम, है ना। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है, जिसे आपको याद रखना है कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है तो हम डिड इस्तेमाल करेंगे। डिड के बाद वर्ब, यहाँ पर स्कोल्डेड है, यहाँ पर हम यूज़ करें स्कोल्ड फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड आया है। नाउ नेक्स्ट हाउ, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शन, अमल के लिए। जैसे टीचर टीचर्स वेरी सिंपली। वेरी सिंपली इज अंडरलाइन। हाउ डज टीचर टीच, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। वेरी सिंपली, बहुत सादगी से, ये उसका आंसर रहेगा, है ना। तो ये याद रखिए कि जो अंडरलाइन वर्ड है, अगर मान लीजिए वो कोई एडवर्ब है जो एक्शन को जो बता रहा है, जाहिर कर रहा है, तो ऐसे वक्त में हम यूज़ करेंगे हाउ। हाउ मीन्स कैसे। स्टूडेंट्स फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन,
सिंसियरली वर्ड आया है जो अंडरलाइन है। तो क्वेश्चन रहेगा हाउ डू स्टूडेंट्स फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स टीचर की हिदायत पर कैसे अमल करते हैं। द आंसर विल बी सिंसियरली, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि डू और डस का इस्तेमाल किया गया है। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल एंड हाउ मच अनकाउंटेबल, यानी हाउ मेनी जो WH वर्ड है उसका इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ के लिए विच आर काउंटेबल, जिसे अल्फाज जिसे नंबर में गिना जा सकता है, विच कैन बी काउंट इन नंबर्स, एंड हाउ मच इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, जिन्हें हम नंबर में नहीं गिन सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए हाउ मच का इस्तेमाल होता है। और दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास में 50 स्टूडेंट्स है। अभी स्टूडेंट्स इसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, जैसे यहाँ दिया हुआ है 50। तो ऐसे वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ मेनी। द क्वेश्चन विल बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। द आंसर विल बी 50। नाउ नेक्स्ट इज ही ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे, वो एक दिन में बहुत सारा पानी पी जाता है। अब यहाँ पर लॉट ऑफ वाटर, इट इज़ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम देख रहे हैं कि वाटर जो है इसको हम नंबर में नहीं गिनते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हाउ मच। द क्वेश्चन विल बी हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक इन अ डे, वो एक दिन में कितना पानी पी लेता है। द आंसर विल बी लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। तो ये फ़र्क यहाँ पर आप याद रखिए कि हाउ मच का इस्तेमाल और हाउ मेनी का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। दोनों के मानी कितना या कितनी होता है। फ़र्क ये है कि हाउ मेनी का इस्तेमाल ऐसी चीज़ के लिए विच इज़ काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं नंबर में। हाउ मच का इस्तेमाल जिसे हम नंबर में नहीं गिन सकते हैं। नाउ होम, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर अप्रिशिएटेड अरशद। अब यहाँ पर अरशद जो ये ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट टीचर है। तो द टीचर अप्रिशिएटेड अरशद, टीचर ने अरशद की तारीफ की। दिस इज द सेंटेंस, अंडरलाइन पार्ट इज अरशद विच इज एन ऑब्जेक्ट। सो whom did the teacher appreciate? क्वेश्चन इज whom did the teacher appreciate? टीचर ने किसको अप्रिशिएट किया, किसकी तारीफ की। द आंसर विल बी अरशद, जो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना। जैसे हु का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर whom है, या विच का इस्तेमाल करते हैं। whom मीन्स किसकी या किसे। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड brave children is the underlined part of the sentence. The question will be whom did the president reward? प्रेसिडेंट ने किसे रिवार्ड दिया। द आंसर विल बी ब्रेव चिल्ड्रन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हमने WH टाइप के क्वेश्चन से बनाए हैं उसमें जो WH वर्ड्स यूज़ किए हैं, पहले तो आप WH वर्ड्स को याद कीजिए। और जो WH टाइप क्वेश्चन होता है, जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ा था तो उसमें उसके मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल की थी। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो आप देख कर उसको और बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव लर्न हाउ टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन। और याद रखिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें टेस्ट की लिंक दी हुई है, उसे आपको कंप्लीट करना है इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद। और इसी के साथ हम अब इस सेशन को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अगले सेशन में एक अनदर टॉपिक के साथ हम एक साथ होंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।